हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सलवार के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट सलवार की मार्किंग कर रखी है। तो अगर आप बिगनर हैं और सलवार की कटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमारी सलवार में 3 पार्ट हमें निकालने होते हैं। बेल्ट निकालना रहता है, हमारा जो सेंट्रल पार्ट होता है वो जो 4 हमारी कलियाँ होती हैं, इस तरह से जिस तरह से आप मार्किंग देख रहे हैं, तो इस तरह से हमें 4 कलियाँ निकालनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम सलवार में क्या निकालते हैं। तो इस तरह से मैंने टोटल कपड़े में से ये एक बॉक्स की तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्किंग की है, तो ये है हमारा सेंट्रल पार्ट, जिसे पार्ट भी बोलते हैं या फिर बाला भी कहते हैं हम। तो सबसे पहले हमें सलवार में जो सेंट्रल पार्ट होता है वो निकालना रहता है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने लेंथ का निशान लगाया है। ये इस साइड हमारी लेंथ है और ये हमारी चौड़ाई है। तो सबसे पहले लेंथ में आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी सलवार है उसमें से 4 इंच माइनस करना है बेल्ट का। 4 इंच माइनस, अगर आप 7 इंच की बेल्ट रखते हैं तो आपने 4 इंच माइनस करना है, और अगर आप 8 इंच की बेल्ट की चौड़ाई रखते हैं तो आपने 5 इंच माइनस करना है। यहाँ पे मेरी सलवार है 37 इंच की, जिसमें से 4 इंच माइनस करने पर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 इंच पे मार्किंग की है। तो आप भी जब भी निशान लगाएं तो आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी सलवार हो उसमें से 4 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये तो यहाँ तक थी हमारी लंबाई। अभी हम देखते हैं कि हमें बाले की विड्थ कैसे निकालनी होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी चौड़ाई है, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है। तो इसकी हमें चौड़ाई कैसे रखते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बिगनर्स के लिए कि हमें चौड़ाई किस तरह लेनी होती है एक सेंट्रल पार्ट की। तो आपने क्या करना है, जितना आपने अपना पोंचा रखना है, यहाँ पे जो मेरा पोंचा है वो 5.5 इंच का है, और ये जो निशान मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया है ये भी 10.5 इंच तक लगाया है, यानी 5.5 इंच का मेरा पोंचा है। तो जितना भी आपका पोंचा रहेगा उतना आपने सेंट्रल पार्ट की विड्थ रखनी है। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमारा सेंट्रल पार्ट था। अभी हम आते हैं यहाँ पर, अभी एक कन्फ्यूजन और होती है कि जितना हमारा सेंट्रल पार्ट रहेगा, जो हमें सलवार की कलियों के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसकी भी लंबाई हमें इक्वल ही रखनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा यहाँ पे है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट के साथ ही ये मैंने यहाँ पे जो निशान लगाया है, यहाँ तक मेरी जो 4 कलियाँ आएंगी उसका निशान है। तो जो कलियाँ निकालनी है उसका भी इसी तरह से यहाँ से लेकर जितना हमने सेंट्रल पार्ट लिया है यहाँ तक मैंने लंबाई का निशान लगाया है। ये भी मेरा 33 इंच का जो है मार्किंग रहेगी। तो ये तो थी हमारी लेंथ की बात। आई होप कि आपको लेंथ का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। लेंथ के बाद अभी हमें ये कितना लेना है, मतलब ये जो हम इसका शेप देते हैं ये हमारा यहाँ पे पोंचे के लिए रहता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरा 5.5 इंच का जो है पोंचा रहेगा। तो ये तो था मेरा सेंट्रल पार्ट, ठीक है। इसके बाद आगे ये जो मैंने 3 इंच का लिया है ये हमें लेना है मार्जिन के लिए। जो हमारी कलियाँ और जो हम सेंट्रल पार्ट को अटैच करेंगे तो उसमें हाफ इंच जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच का लिया है। तो अब आप कैसे लेंगे, आपने क्या करना है, जितना भी आपका पोंचा है यानी 6 इंच का है, 6.5 इंच का है, 7 इंच का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सेंट्रल पार्ट रखना है। और एक्स्ट्रा आपने अपने पोंचे के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने 2 लेना है, 2.5 लेना है या 3 लेना है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टिचिंग कम आती है तो कपड़ा उसमें ज़्यादा दबता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 इंच का लिया है, आप भी इतना ले सकते हैं। ये हमारा पोंचे के अकॉर्डिंग रहेगा और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रहता है। और अगर कुछ लोग सेंट्रल पार्ट पे सलवार पहनना पसंद नहीं करते और वो क्या करते हैं कि उनका पोंचा इस पे आए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा निशान रहता है। इसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रहता है आसन के लिए, यानी जो हमारा क्रोच एरिया रहता है उसके लिए हम निशान लगाते हैं। तो क्रोच एरिया आपने कैसे देखना है, यहाँ से ऊपर की ओर हमारा क्रोच एरिया होगा, और ये जो कपड़ा रहता है ये हमारा एक्स्ट्रा रहता है। कई बार हम इसमें से बेल्ट भी निकाल लेते हैं और कई बार हम इसको मतलब गले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपने अपने कपड़े के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैंने जो मेरा कुर्ता था उसमें से मैंने बेल्ट निकाल ली है। अभी हम बेल्ट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा आसन आएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच का आसन लिया है। अगर आप कम साइज़ में सलवार तैयार कर रहे हैं तो आसन आपने कम साइज़, मतलब कि 16 या 17 साल की लड़की या 18 साल की, यहाँ तक जो साइज़ है वो हैवी नहीं है, तो आपने 9 या 9.5 इंच तक रखना है। और ज़्यादातर आमतौर में मैं यहाँ पे 10 इंच ही रखती हूँ, और हैवी साइज़ में आपने 10 से 12 के बीच में रखना है, यानी 11, 10 या 12 तक। तो आई होप कि आपका ये आसन का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आसन की मार्किंग की है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी 10 इंच की है। अभी हमें दूसरी साइड यानी
जो बिगनर्स होते हैं वो कई बार सेम साइड पे ही निशान लगा देते हैं, तो आपने सेम साइड पे निशान नहीं लगाना है। जैसे यहाँ से लेकर मैंने इस साइड पे हमारा क्या अपोजिट साइड पे निशान लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी यहाँ पे 10 इंच का, यहाँ पे पहले 10 इंच का निशान लगाया है। ये उसके बिल्कुल अपोजिट साइड है। हम उस साइड क्या था, उस साइड हमारी यहाँ पे लेंथ थी और इस साइड पे मैंने क्या किया है, हमारा आसन आया है। आसन के बाद वही 3 इंच मैंने यहाँ पे लिया है। 3 इंच के बाद यहाँ तक हमारी आ जाएगी लेंथ। तो इस तरह से हम कुछ सलवार की मार्किंग करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, समझ आए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम जब भी मार्किंग करते हैं तो हमारी सलवार की मार्किंग कुछ इसी तरह से होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट की हमें मार्किंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट निकाल रखी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है बेल्ट की विड्थ, यानी बेल्ट की चौड़ाई आएगी। तो यहाँ पे चौड़ाई मैंने 7 इंच की ली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने माइनस करना है। कितना माइनस करना है? अगर आप 7 इंच की बेल्ट रखते हैं तो आपने अपनी कलियाँ और जो सेंट्रल पार्ट की लंबाई है वो 4 इंच माइनस करके लेनी है टोटल लेंथ में से। और अगर आप बेल्ट 8 इंच की बनाते हैं तो आपने 5 इंच माइनस करके लेना है। ठीक है। इसके बाद अभी हमने चौड़ाई की बात कर ली, अभी हम लंबाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 22 इंच की लंबाई ली है। अगर आपके पास आपका पुराना स्टिच्ड क्लॉथ हो, कोई सिली हुई सलवार हो, तो आपने उसका मेजरमेंट ले लेना है और 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का, क्योंकि ½ इंच हमारा इस साइड दबता है और ½ इंच हमारा इस साइड दबता है। तो इस तरह से हमें लंबाई की मार्किंग करनी होती है। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और समझ आया हो। तो इसी पे अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये मेरी 4 कलियाँ आएंगी, यहाँ पे 4 कलियाँ हैं और ये मेरा सेंट्रल पार्ट है और बेल्ट की कटिंग मैंने पहले ही कर ली है। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट सलवार की कटिंग होती है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो हमारे पोंचे के लिए रहता है। तो इस तरह से ये मेरे पोंचे में जो है उसको फोल्ड करने में आएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।